हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे 7 सितंबर 2025 को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण का समय कब से कब तक रहेगा, सूतक काल का समय कब से कब तक माना जाएगा, गर्भवती महिलाओं को किन विशेष बातों का ध्यान रखना होगा जिससे कि उनके बच्चे पर कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि पितृपक्ष भी इसी दिन से आरंभ हो रहा है, तो पितृपक्ष की पूजा कैसे की जाएगी इसी ग्रहण के दौरान। और पूर्णिमा का जो व्रत रखा जाता है उसमें बिना चंद्रमा के दर्शन को, बिना चंद्रमा को अर्घ दिए व्रत का पारण नहीं किया जाता है, तो चंद्रमा का दर्शन हम कैसे करेंगे। साथ ही गर्भवती महिलाओं को के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए उन्हें जिससे कि उनके बच्चे के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े जिस दिन ग्रहण रहे। आइए इन सब बातों को हम इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और यह ब्लड मून भी रहेगा। इस ग्रहण की शुरुआत रात 9:57 से होगी और इसका समापन देर रात्रि में 1:26 पर होगा। और इस ग्रहण का जो पीक टाइम होगा वो रात में आपका 11:42 पर रहेगा। यह जो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है वो कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। इस बार लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण और ब्लड मून होगा और यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दृश्यमान होगा, साथ ही साथ और देशों में भी दृश्यमान होगा। आइए उन देशों के बारे में जानते हैं और ब्लड मून क्या होता है वह भी जानते हैं। ब्लड मून एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है, लेकिन पृथ्वी की हवा में मौजूद कण लाल रंग की रोशनी को चंद्रमा पर पहुंचाते हैं, उसे ही ब्लड मून कहा जाता है। साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका जैसे विश्व के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा। आइए देखते हैं अब सूतक काल कब से कब तक लगेगा। ग्रहण के 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है, तो 12:58 से सूतक काल आपका शुरू हो जाएगा और जब तक ग्रहण रहेगा तब तक ये सूतक काल मान्य होगा। और सूतक काल के दौरान कोई भी पूजा पाठ नहीं की जाती है, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सूतक काल के दौरान कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस समय कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। आपको भगवान का नाम मन में लेते रहना चाहिए, भगवान का उच्चारण करते रहे। आप राम नाम का जाप कर सकते, राधे राधे का जाप कर सकते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। कोई अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे रामायण हो गया आप देख सकते हैं, श्री कृष्ण हो गया, कुछ भी, लेकिन भगवान के नामों का आपका उच्चारण करते रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो ग्रहण का असर पड़ता है वो गर्भवती महिलाओं के ऊपर पड़ता है, तो गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो उनको अपने बच्चे को ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए अपने नाभि के आसपास जो लाल रंग का गेरू मिलता है उसको घोल के आप कॉटन से लगा लीजिए या उंगली से लगा लीजिए, अपने नाभि के चारों तरफ आपको लगा लेना चाहिए। या गाय का गोबर मिल जाए तो आप उसको अपने नाभि के चारों तरफ लगा सकते हैं। इससे उस जो ग्रहण की हानिकारक किरणें आपके बच्चे को कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ने देती। और साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप सूतक काल के समय तक तो आप नहीं बचा सकते, क्योंकि इतनी देर तक कौन ही टहलेगा कि 9 घंटे पहले भी आप टहलते रहिए और फिर जब ग्रहण लग जाएगा 3.5 घंटे का तो आप तब भी टहलते। लेकिन मेन जो होता है वो ग्रहण के दौरान आपको बचाना होता है कि जितनी देर का ग्रहण लगा है, इस बार 3.5 घंटे का ग्रहण लगा है, तो ग्रहण के दौरान आपको कोशिश करना चाहिए कि आप थोड़ा चलते रहें या बैठे भी तो आप पैर को फैला के बैठे, आलती पलती मार के ना बैठे, पैरों को मोड़ कर ना बैठे, कोई चीज़ काटे नहीं। जो भी खाना वगैरह आपको बनाना है आप वो पहले ही बना लीजिए। यदि आपने सूतक काल में बनाया है, मान लीजिए आपके घर में कोई नहीं है करने वाला, तो आपने सूतक काल के समय बनाया तो उसमें तुलसी दल को डालकर रख दीजिए, उससे खाना आपका अपवित्र नहीं माना जाएगा। कोई चीज़ आप काटे नहीं, कोई सिलाई ना करें, 3-3.5 घंटे बस आपको बचाना। आप लेटे भी तो ऐसे ना लेटे कि आपका पैर मुड़ा हुआ है, उंगली मुड़ी, बस कुछ विशेष बातों का आपको इन्हीं कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आपको टहलते रहना चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। आपको जो भी खाना पीना है आप जो है 9:30 बजे से पहले ही खा लीजिए, ग्रहण लगने के पहले ही आप खा लीजिए। उसके बाद आप कोशिश करिए सिर्फ पानी पी लीजिए, फिर 3.5 घंटे की बात है
उसके बाद अपना सब कुछ खाइए पीजिए, जो ग्रहण समाप्त हो जाए, जो आपने गेरू लगाया उसको हटा दीजिए, उसको धुल दीजिए पानी से। चाहे तो आप अपने कपड़े भी बदल सकते हैं। और ये सब नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप गंगा जल से खुद को शुद्ध कर लीजिए, खुद गंगा जल से आचमन कर लीजिए। घर के हर कोने में गंगा जल को छिड़क दीजिए, मंदिरों में गंगा जल छिड़क दीजिए। इतना कर लेना भी पर्याप्त होता है ग्रहण के दौरान। लेकिन आपको बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन आपको कुछ काटना नहीं है। मतलब जितनी देर ग्रहण लगा रहा है आपको कुछ काटना नहीं। कोशिश करना है कि आपको पैर और मोड़ के नहीं बटना है, नहीं तो जब बच्चे का जन्म होता है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसका ग्रहण का असर दिखाई देता है। अगर आपने कुछ काटा है तो बच्चे का कहीं पे कुछ ना कुछ कटा होगा या कहीं निशान बन जाएगा। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। और 7 सितंबर को ही इस बार पितृपक्ष भी लग रहा है। तो पितृपक्ष की जो भी पूजा पाठ है, श्राद्ध है, तर्पण करना है, ब्राह्मणों को आपको भोजन कराना है, वो सूतक काल शुरू होने से पहले ही आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि सूतक काल के बाद कोई भी पूजा पाठ नहीं की जाती है, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो जो भी आपको कार्य करना है, पूजा पाठ करना है, वो सूतक काल लगने से पहले ही आपको समाप्त कर लेना चाहिए। चंद्र ग्रहण तो है ही, साथ ही साथ पूर्णिमा का पावन दिन भी है। तो पूर्णिमा की पूजा, स्नान दान का जो आपका शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:30 बजे से लेकर सुबह 5:16 तक। और चंद्रोदय का समय जो है वो आपका शाम को 6:26 है। और पूर्णिमा के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि चंद्रमा का दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। और ग्रहण लगा है, ग्रहण के दौरान हम चंद्रमा का दर्शन तो करेंगे नहीं। तब आप यह कर सकते हैं कि चंद्रमा का दर्शन आप भगवान शंकर की स्मृति को याद करते हो, उनका स्मरण करते हो। उनके माथे पर जो चंद्रमा विराजमान है, उनके सर पर जो चंद्रमा विराजमान है, उसका अपने मन में ध्यान करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, उनका नाम लेते हुए आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। मन में ही आपको ध्यान करना है, आपको जाकर चंद्रमा का दर्शन इस दिन नहीं करना है। इस तरह से आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सुबह ही आपका सुबह 7:36 से लेकर दोपहर में 12:19 तक। तो आपको जो सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ करनी है, कथा करवानी है पूर्णिमा के दिन, तो आप सूतक लगने से पहले ही करा लें। जैसे 12:19 से पहले ही आप सब कुछ कर लीजिए, क्योंकि 12:59 से सूतक काल लग जाएगा। तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा, पूजा पाठ सब सूतक काल लगने से पहले ही आपको कर लेना चाहिए। आइए अब देखते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या दान करना चाहिए जिससे कोई भी दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कभी भी अन्न की कमी घर में नहीं होती। आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्रों का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। चंद्रमा का संबंध दूध और दही से माना जाता है, इसलिए चंद्र ग्रहण के दिन इन चीज़ों का दान करने से मानसिक शांति और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। चंद्र ग्रहण के दिन चावल जैसी सफ़ेद वस्तुएं दान करना भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा का रंग सफ़ेद होता है। इसलिए इस दिन ये दान करने से चंद्रदेव की कृपा बनी रहती है और सुख समृद्धि आती है। तो आपसे जितना भी बन पड़े आप दान कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप भर भर के दान दीजिए। आप 11, 21, 51 जितना भी आपसे हो सके आप उस मूल्य के, जो आप सामान दे रहे हैं उस मूल्य के बराबर आप मूल्य देकर भी दान कर सकते हैं, या किसी को आप थोड़ा बहुत कुछ दे भी सकते हैं। तो जितना अपनी क्षमता हो हमेशा उतना ही दान करना चाहिए। इस तरह से दान करने से कोई भी नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। आइए अब पितृपक्ष का उपाय भी देख लेते हैं कि जो पितृपक्ष 16 दिनों का लग रहा है, 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक, हम कौन सा उपाय इन 16 दिनों में कर सकते हैं जिससे भगवान पितृदेव की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे और हमारे घर में हमेशा सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती रहे। पंडित जी ने बताया है कि आप चाहे अपने घर में भगवान शंकर को डेली जल चढ़ा रहे हैं या मंदिर में जा रहे हैं, तो आप उस जल को, जैसे 1 लोटा जल आप तांबे के पात्र में 1 लोटा घर अपने शुद्ध जल अपने घर से लेके गए हैं, तो मंदिर में जाकर उसी जल को आपको 27 बार धीरे, जैसे एक बार आपने चढ़ाया फिर दूसरी बार चढ़ाई, थोड़ा थोड़ा करके आपको 27 बार जल समर्पित करना है। उसी 1 लोटे जल को आपको 27 बार समर्पित करना है। चाहे आप अपने घर में यह उपाय कर सकते हैं 16 दिन तक, या मंदिर में जाकर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 27 बार उसी लोटे से, मतलब 27 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल समर्पित कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके। तो आपका 1 लोटा जल में 27 बार समर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, सुख समृद्धि होगी। पंडित जी ने कहा है आप यह उपाय करके देखिए। आप नवरात्र से लेकर
दीपावली तक के बीच में देखेंगे कि आपके घर में खुशियां हैं, सुख समृद्धि है, संपदा बढ़ रही है। या उपाय करके आप पितृपक्ष पर देखिए, आपकी जो भी कामना होगी वो जरूर से जरूर पूर्ण होगी। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।